हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी मैं उठ गई हूँ। और उठने के बाद मुझे इतनी तेज़ खांसी होने लगी तो मैं सोची मैं आज ब्लैक टी बनाती हूँ काली मिर्च डाल के। तो वही मैं बना रही हूँ और फिर मैं जाऊँगी पढ़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता ही है कि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो उसी हिसाब से मैं अपने स्टडी को टाइम दे रही हूँ। और उसी हिसाब से मैं अपना जो रूटीन सेट करके रात में सोई थी, ताकि मैं 5 बजे उठूँगी और पढ़ाई करूँगी। लेकिन पढ़ते पढ़ते दोपहर के टाइम में एकदम से सामने न्यूज़ आता है बीटीसी वर्सेस बीएड वाले। तो मेरे तो हाथ पैर एकदम से जम गए, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा तब से। और क्या ही बताऊँ, सरकार का भी कोई ठिकाना नहीं रहता है कब क्या करे। और उसमें भी आप जब तैयारी के इतने नज़दीक होते हैं और उसके बाद आपको कोई भी न्यूज़ ऐसा मिलता है सुनने को, तो बहुत ही डिमोटिवेट फील होता है। और ये जब से बिहार बीपीएससी का टीचर वाला बहाली आया है, तब से आए दिन कुछ ना कुछ न्यूज़ मिलता ही है, शॉक न्यूज़। और ये तो एकदम से बुरी खबर है। और फिर इस पे क्या ही बोलूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये सब न्यूज़ सुनने के बाद सबको यही टेंशन लगा हुआ है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं। तो आज ये सुबह में ट्वीट में दिया था, बीपीएससी का चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का ट्वीट आया था और उसमें लिखा था कि वो लोग एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो आप लोग पढ़ाई को इग्नोर मत करिए और अपना स्टडी को फोकस कीजिए। बहुत कोई ये सोच के बीएड करा था कि बीएड कर लेंगे तो दोनों में एलिजिबल हो जाएंगे और अच्छा रहेगा। लेकिन सारे उम्मीदों पे पानी फिर गया। और वैकेंसी तो निकलती नहीं है, और जो भी निकलते हैं उसमें बाधा आते रहता है और कोई ना कोई नियम को चेंज करते ही रहते हैं। तो ये सारी बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बातें हैं। और मुझे भी कहीं न कहीं लगता था कि ये लास्ट चांस है मेरे पास और इसमें मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। और इसी वजह से मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आई थी पढ़ने के लिए। अपने बच्चे को छोड़ दी थी, और अपने छोटे वाला बेटा का स्कूल छूटता है और मेरा बेटा भी 9 साल का है, बहुत छोटा है। फिर भी मैं उसको छोड़ के आई ताकि मैं अच्छे से पढूँ और कुछ अच्छा करूँ। लेकिन देखिए, यहाँ पे तो आए दिन कुछ न कुछ इधर-उधर के न्यूज़ें मिलते ही रहते हैं। और मेरे साथ साथ मेरे पूरे फैमिली भी सफ़र कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, क्योंकि मैं यहाँ पे आ गई तो सारा कुछ सेटिंग इधर-उधर हो गया है। और मेरे ससुराल में बाबूजी अकेले रह रहे हैं, माँ जी हैं बच्चों के पास। तो ये सब बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। हम हाउसवाइफ़ के साथ तो और भी बहुत ज़्यादा परेशानी है। इतने सारे मुश्किलों के बाद भी हम कोशिश करते हैं ताकि हमारा भी सेटल हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ न्यूज़ ऐसा आ जाता है कि हम सबको तोड़ के रख देता है। तो अब ये देखना है कि एग्ज़ाम अब कब लेता है, क्या करता है, क्या एग्ज़ाम को डिले करेगा, ये सब चीज़ अभी नहीं आया है सामने। तो इसीलिए फ्रेंड्स, हमें जब तक जॉब नहीं मिल जाता तब तक हमारे अपने पढ़ाई को स्टॉप नहीं करना चाहिए। सामने जो डिग्री हो, जो स्टडी करना पड़े, वो करते रहना चाहिए ताकि हमारे सामने ऑप्शंस ज़्यादा रहे। सर्दी हो गया अंश को, सर्दी हो गया अंश को। हेलो करो, थोड़ा सा बात करो। नहीं बोलो। नहीं चलो नीचे उतरो, नीचे उतरो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी मैं स्टडी को कंप्लीट करके उठी हूँ। और मैं सोची थोड़ा देर में आप सबसे बात कर लेती हूँ। तो आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अभी आ रही है माँ साग काट के, तो अब मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे खाना बनाने के बाद और खाना वाना खा ली हूँ। अब मैं आ गई हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो मैं सेट में जो मैथ्स मुझे सॉल्व नहीं होता है तो उसको मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो अभी मैं वही कर रही हूँ। और जो भी आगे का सेट मैं बना चुकी हूँ उसका भी मैथ में थोड़ा सा रिवीजन कर लूँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्जर लग के खेल रहा है। और ये चार्जर को खेलते खेलते ना
कहाँ पे गायब कर दिया पता भी नहीं चला, इसका जो एडाप्टर होता है उसको। और पूछ रही हूँ तो बता ही नहीं रहा है कहाँ पे रखा है, तो पूरा दिन मेरा मोबाइल चार्ज ही नहीं हो पाया। तो और ऊपर से ये सब सारी न्यूज़ें मिली तो फिर और भी कुछ भी करने का मन ही नहीं कर रहा था। और वीडियो बना के रखी हुई थी, बस वॉइस ओवर करना बाकी था, लेकिन न्यूज़ सुन के मेरा पूरा दिन ही ख़राब हो गया। उसके बाद से मैं 2-3 घंटा तक तो मैं कुछ भी नहीं करूँ, बस उसी न्यूज़ के बारे में सोचती रही। फिर उनको मैं हस्बैंड को फ़ोन करके बताई ऐसे-ऐसे हुआ है, तो फिर ये बोलने लगे अच्छा कोई बात नहीं, जो होगा सबके लिए होगा, एक तुम वहीं अकेले थोड़ी ना हो। सच पूछे तो मुझे अपने से ज़्यादा उन स्टूडेंट के लिए दुख हो रहा है जिनके पास प्राइमरी के अलावा ऑप्शंस नहीं है और वो बीएड किए हुए हैं। जब मेरा शादी हुआ था तो मैं उस टाइम मैं ये नहीं सोचती थी कि मुझे जॉब करना है, बस मुझे पढ़ना है। तो मैं बीए कंप्लीट करने के बाद एमए में एडमिशन करा ली, और फिर एमए में मेरा जब एग्ज़ाम टाइम जब था उसी टाइम मेरा शादी हुआ। फर्स्ट पेपर जब फर्स्ट पार्ट का एग्ज़ाम था उसी टाइम, और उसके बाद मैं बीच में पढ़ाई स्टॉप कर दी। और उसके बाद 2018 में मैं बीएड करी, और उसके बाद भी मैं 2 साल तक पढ़ाई नहीं की क्योंकि बेबी वगैरह हो गया तो फिर पढ़ाई करने में अच्छा नहीं लगता था। अब मैं सोचती हूँ कि मैं इस बार जो दिसंबर में नेट का एग्ज़ाम होगा तो उसको मैं फॉर्म भरूँगी। वहाँ नानी खड़ी है तो किधर है नानी? कहाँ है नानी? नानी है, देखो तो तुम क्या लगा लिया है माथा में, देखो माथा में क्या लगा लिया है। वो मामा आएंगे लेके, इधर ये दुकान अच्छा वाला नहीं है इसमें, चलो चलो चलो, नहीं है अच्छा वाला, वो आंटी मारेगी, वो नानी मारेगी। जिनका मरुआ है ये है, जिनका पसारा हुआ है वो मारेगी। ले लो घड़ी, ले लो वहां से। कितना टाइम हो रहा है अंश? कितना टाइम हो रहा है? कितना टाइम हो रहा है? 2 बज गया। वाह, अब नीनी टाइम है। चलो नीनी टाइम है तो चलो नीनी कराते हैं। चलो चलो नहा देते हैं, देखो कितना मिट्टी लग गया है। चलो चलो, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स, जब से न्यूज़ सुनी हूँ मैं तब से पढ़ाई नहीं की, और अभी है नाइट का टाइम तो मैं अभी पढ़ रही हूँ 7000 जो एमसीक्यू है सर का, उसी से मैं रिवीजन कर रही हूँ क्वेश्चंस को। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।